फ्रेंड्स ऑफ यू माय नेम इज अभिषेक। तो फ्रेंड्स रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। तो फ्रेंड्स जिस तरह आप जानते हो इस बार ये रक्षाबंधन कुछ डिफरेंट होगी कोरोना की वजह से। इस पर हमने एक मैसेज बनाया जिसका मैसेज हमारे देना चाहेंगे बहुत ही आर्टिस्ट कलाकार सिंगर मिस्टर आशीष कोहली जी, जो कि एक्टर सहीम पंडित जी जो कि सल्लू बदमाश का करेक्टर निभाते हैं, मिस वर्षा जमाल जो कि काफ़ी अच्छे सिंगर हैं, मिस्टर VR के रैपर जो कि काफ़ी अच्छा रैप करते हैं, और भी आर्टिस्ट कलाकार सिंगर इस वीडियो का मैसेज देना चाहते हैं। तो आइए इनकी वीडियो एंड तक वॉच करते हैं और इनके मैसेज को सुनने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड आइए वॉच करते हैं। मैं आशीष कोहली, डोगरा जर्नलिस्ट। सबसे पहले सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं। रक्षाबंधन का त्यौहार सब बहनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और भाइयों का फर्ज बनता है कि अपनी बहनों की रक्षा करने की इस दिन कसम खाएं। कोविड-19 इस टाइम हम सब लोग कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। मैं सभी से अपील करूंगा, ये मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि एक तो कई इलाके इस टाइम रेड जोन में है, कई इलाकों से हम लोग जो है दूसरे इलाकों में नहीं जा सकते हैं, कईयों की बहनें जो हैं जम्मू कश्मीर से बाहर भी हैं और यहाँ पर अभी उनका आना मुश्किल है। तो इस रक्षाबंधन में अगर कोई नहीं भी आ पाए अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए तो वो ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि ये जो सिचुएशन है इससे हम सबको एक साथ लड़ना है और हो सकता है तो हम सभी एक दूसरे के साथ इस त्यौहार को मनाने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करें। अगर कोई नहीं आ पा रहा तो वो ना आ पाए। और दूसरा सबसे बड़ी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग पतंगे उड़ाते हैं वो पतंगे उड़ाएं, अच्छे से उड़ाएं, अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और चाइनीज डोर जिसे गट्टू डोर कहते हैं उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जो डोर है ये जानलेवा डोर है और इसको ऑलरेडी कानूनी जुर्म बताया गया है जो लोग ऐसी डोर का इस्तेमाल करते हैं। तो सभी से मेरा अपील है कि वो सिंपल डोर के साथ ही पतंगे उड़ाएं। मैं किसी को नहीं रोकूंगा कि आप थोड़ी पतंग उड़ाएं, पूरा दिन पतंगबाजी करें, लेकिन गट्टू डोर का इस्तेमाल ना करें। एक बार फिर से मैं सभी को मुबारकबाद देता हूं रक्षाबंधन का। और ये त्यौहार सबके लिए खुशियां भरा त्यौहार लेके आए। और अगर कोई भाई बहन इस त्यौहार पे नहीं भी मिल पा रहा तो वो परेशान या उदास ना हो, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसी इस टाइम प्रॉब्लम चल रही है जिससे हम सब लोग लड़ रहे हैं। तो इस साल अगर कोरोना वायरस के चलते हम एक दूसरे को ना भी मिल पाए तो अगले साल हम काफी अच्छे तरीके के साथ रक्षाबंधन मनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। आप सबको बहुत बहुत रक्षाबंधन की मुबारकबाद। और सैम्स प्रोडक्शन की टीम की तरफ से हमारे जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को, अपने भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं भट्ट साहब के अंदाज में एक बात बोलना चाहूंगा। देखिए, कोरोना वायरस का माहौल चल रहा है, लॉकडाउन, बोझों में पैसे नहीं है, तो जो बहनें हैं ना, बहनें वो थोड़े कम पैसे डिमांड करें। जहां वो 500 रुपए लेते थे वहां पे वो 400 रुपया ले, और जहां पे 400 लेते थे वहां 300 ले। थोड़ा डिस्काउंट होना चाहिए, है ना। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं। तो ये तो था हंसी वाला मैसेज। और एक अच्छा मैसेज और एक मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा सैम्स प्रोडक्शन की टीम से कि देखिए, जो डोर एक आती है गट्टू जिसको हम बोलते हैं, उसको अवॉइड करें, चाइनीज प्रोडक्ट्स को। वैसे भी हमने एक मैसेज अभी इंडिया वर्सेस चाइना की जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने बोला था कि चाइना के जितने प्रोडक्ट्स हैं उसको बॉयकॉट करो, इंडिया के प्रोडक्ट्स को यूज करो, अपनी इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाओ। और चाइना की ही ये गट्टू डोर है जिसकी वजह से काफी नुकसान हमें पहुंचता है और आपको इस चीज से अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, सभी के बारे में सोचना है। और बहुत सी मौतें भी हुई हैं गट्टू डोर की वजह से, गले पे लग जाता है और हाथ भी कट जाते हैं। गंदी डोर है तो इसका इस्तेमाल ना करें। ओवर टू ऋषभ मनवास और चीची। पहले तो आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि हमने कहा है कि गट्टू डोर का इस्तेमाल ना करें और नहीं करना चाहिए। जितनी भी चाइनीज चीजें हैं उन्हें बाइकआउट कर दीजिए, इंडिया की चीजें इस्तेमाल करिए। तो मैं यही कहूंगा, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। हैप्पी नमस्कार, जय माता दी, जय डुग्गर, जय डोगरा, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ जम्मू दी कुड़ी वर्षा जम्वाल। और सबसे पहले कुछ बोलने से पहले सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारक पहले ही मेरी तरफ से। और हाँ, आप सभी लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ। रक्षाबंधन जो कि बहन भाई का त्योहार होता है, बहन अपने भाइयों को राखी बांधती है, या जो बहनें दूर रहती हैं जिनकी शादी हो गई होती है
भाई, चाचू के बेटे, मासी के बेटे, मामू के बेटे, सभी। ऐसा तो है नहीं हम किसी भी भाई को राखी ना बांधे, सभी को बांधते हैं। सो क्या होता है, एक दूसरे के घर में जाते हैं। कोविड-19 के चलते मैं चाहती हूँ कि घर पे तो जो हमारे ब्रदर्स होते हैं उनको हम राखी बांधे। बाकी जो दूर दूर हमारे जो भाई रहते हैं, जैसे मासी के घर, मामू का घर, चाचू का घर, हम जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि कोविड-19 के चलते हमें नहीं जाना चाहिए, घर से उनको कॉल करके विश करना चाहिए। वीडियो कॉलिंग के जरिए आप उनसे बात कर सकते हो और उनको रक्षाबंधन विश कर सकती हो, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, हालात इतने बुरे हैं। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा हम सभी अपने आप को सुरक्षित रखें। अगर हम घर से ही सभी को विश करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे घर में जाएंगे कितने, वहाँ से दूसरे घर में, वहाँ से तीसरे घर में, बहुत सारे ब्रदर्स हैं, मासी घर भी जाएंगे, मामू घर भी जाएंगे, चाचू घर भी जाएंगे। सो क्या होता है कि बीमारी होने का डर रहता है। और मैं देख रही थी मोर देन 14 लाख जो केसेस पॉजिटिव चल रहे हैं इंडिया में। सो इस चीज़ से हम कैसे निजात पाएंगे जब तक हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके नहीं रखेंगे, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके नहीं रखेंगे। सो गाइज प्लीज सेफ रहिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, परिवार को भी सुरक्षित रखिए। जय हिंद, जय भारत। जय माता दी। मैं आपका सिंगर साहिल डोगरा। तो हार्दिक शुभकामनाएं हैप्पी रक्षाबंधन की। और एक बात करना चाहते हैं सभी मेरे पहले बहुत अच्छे आर्टिस्टों ने, जर्नलिस्टों ने बहुत अच्छा मैसेज दिया, तो मुझे भी आज मौका मिला मैसेज देने का। तो हम रक्षाबंधन की बात करें तो हम पिछले साल की तरह इस साल रक्षाबंधन नहीं मना सकते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, आपको सभी को पता है कि कोरोना वायरस की बहुत महामारी चल रही है। जैसे कि हमारी बहनें बाहर से स्वीट्स वगैरह लाती हैं, उस चीज़ को अवॉइड करो, बाहर की चीज़ें अवॉइड करो। जैसे कि भाई बहनों ने पार्टी वगैरह रखी होती है बाहर, तो प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड करो और अपने अपने घरों में रहो। और जो कज़न वगैरह आती हैं अपने घर में आती हैं, जब किसी के घर हम जाते हैं तो प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड करो और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखो और मास्क जरूर डाल के रखो। और मेरा यही कहना था। और एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ, जो अपने भाई, दोस्त, कज़न वगैरह काइट वगैरह उड़ाते हैं, तो उस चीज़ के लिए बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि अपना मेड इन चाइना डोर, तो प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड करो। तो यही कहना था। सुनते रहते हो कि हाल ही में किसी का गला कट जाता है, पक्षी का गला कट जाता है, तो ऐसा मत करो कि किसी को नुकसान हो और अपने अपने घरों में रक्षाबंधन मनाओ। मेरा यही कहना था। और हैप्पी रक्षाबंधन। जय हिंद, जय। हेलो गाइज, मैं भी आर के पंजाब से। इस साल का जो रक्षाबंधन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो मैं तो इतना बोलना चाहूँगा कि वैसे तो अगर जितना ज़्यादा हम घर पे रहें उतना ज़्यादा सेफ हैं, बट रक्षाबंधन का त्यौहार है तो भाई और बहन का मिलना तो कंपलसरी है। तो अगर भाई कोई अपनी बहन के घर जा रहा है राखी बंधवाने, या बहन अपने भाई के घर आ रही है, तो भीड़ इकट्ठी करने की बजाय, मतलब रश लगाने के बजाय, बाकी सब रिश्तेदारों को लेके आने के बजाय, अगर वो अकेले आके अपने भाई को राखी बांधती हैं या भाई अकेले जाके अपनी बहन से राखी बनवाता है, तो इनफ है। इसके साथ क्या होगा, आप भी सेफ रहेंगे, आपकी सिस्टर भी सेफ रहेगी, उसका परिवार भी सेफ रहेगा। तो अकेले जाएं और प्रॉपर तैयारी के साथ जाएं। आई मीन मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, वगैरह वगैरह, जितना भी आप अपनी सेफ्टी कर सकते हैं उतना सेफ्टी के साथ जाएं, अच्छा रहेगा। मतलब भीड़ इकट्ठी ना करें, 10-15, 8-10 रिश्तेदारों को मत लेके आएँ, उसके साथ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपके सिस्टर की, आपके ब्रदर की फैमिली को प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस मैं इतना बोलना चाहूँगा, रक्षाबंधन का त्यौहार है, अच्छे से मनाएं, सेलिब्रेट करें, बट अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। सो स्टे होम, स्टे हैप्पी। हे गाइड्स, स्टीरियो ऑफिशियल। और मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहूँगा, हैप्पी रक्षाबंधन, ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। और इस बार की ईद और इस बार क्या रक्षाबंधन हमें सैडली ये होगा कि घर पे बनाना होगा, क्योंकि ये कोरोना की वजह से हमें बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। एवरीथिंग इज हमारे लिए सब कुछ अब एक लिमिटेड तगार पे पहुंच चुका है। हमें हर एक चीज़ ना सोच समझ के करनी है, हर एक काम सोच समझ के करना है। हम कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकते इस वक्त। और रक्षाबंधन जो है बहुत ही अच्छा त्यौहार है, बहुत ही मतलब एंजॉयमेंट है उसमें हमें। तो ईद भी बहुत अच्छा फेस्टिवल है, अब आ रहा है, तो इस कोरोना में क्या कर सकते हैं, अब हमें घर पे बनाना होगा, घूम तो हम सकते नहीं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट हमें अपनी फैमिली बनाना है। तो आप अपने घर पे बनाएं, अपने फैमिली के साथ बनाएं, तो बाहर मत जाएं, बाहर मत निकलें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग नहीं लेते हैं। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये क्या है, ये ऐसे लोग एक दूसरे की अफवाह है वो ये, लेकिन बट इट्स वेरी सीरियस। इसको सीरियस लेना पड़ेगा,
क्योंकि अगर हम इसको सीरियस नहीं लेंगे तो ये और फैलेगा। एक आदमी सोचेगा कि ये कुछ नहीं है तो दूसरा भी यही सोचेगा कि ये कुछ नहीं है। इसलिए अगर हम कदम उठाएं, हम सोचेंगे ये सीरियस चीज है, तो अगला भी सोचेगा जो ये बंदा इतना सीरियस हो तो मैं क्यों नहीं सीरियस हूँ, मुझे अपने बारे में सोचना है। वही है कि अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, अपने रिलेटिव्स के बारे में सोचना है। बेहतर यही होगा कि आप अपने घर पे ये त्यौहार एंजॉय करें। सबसे बेस्ट यही तरीका है। और कि घर में कोई भी आता है, कोई भी अननोन पर्सन आता है तो उसको घर में एंटर ना करें कृपया करके, क्योंकि कोई पता नहीं कौन क्या है, किसको क्या है। और हाथ उसके सैनिटाइज कराएं अपने घर में, अपने पास एक सैनिटाइजर, अपना पर्सनल सैनिटाइजर रखें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमें अपना पर्सनल सैनिटाइजर रखना है। मास्क लगा के रखिए, बहुत ज़रूरी है मास्क। अगर आपको अपने इस कदम को उठाओ, इसके बारे में ज़्यादा सोचो प्लीज़। और हैप्पी रक्षाबंधन और ईद मुबारक आप सबको, मेरे मुसलमान भाइयों को, हिंदू को मेरी तरफ से।